एक तरफ भारत सरकार और बिहार सरकार किसानों को लगातार हो रहे और दे रहे जो है उसके सिंचाई से लेकर और आम कार्यों तक जो है भारत सरकार परस्पर मदद करने के लिए तैयार है। दूसरे तरफ पैक्स अध्यक्ष साहब इस तरह गबन कर रहे हैं कि वह चाह रहे हैं कि रातों रात अमीर हो जाए और अपने बाल बच्चे के जो है उसका उज्जवल भविष्य बना दे। इस वक्त मैं मौजूद हूं बनकटवा प्रखंड के बिजवानी पूर्वी पंचायत में, जहां पे भाई साहब लगभग 20 लाख रुपए का गबन का मामला सामने आता है। बाकी उस पंचायत के तमाम जनता है। चाचा जी इनके जो है प्रतिद्वंदी रहे हुए हैं, बाकी इनसे जानने का प्रयास करते हैं। चाचा जी क्या नाम है आपका? रिद्धेश्वर कुमार मेरा नाम हुआ। अच्छा, आपके पंचायत में कितने रुपए का गबन का मामला सामने आता है? जांच की विषय है, बहुत ज़्यादा यहाँ गबन हो रही, नहीं किसी किसान को खाद मिल रहा है। खाद इस साल आया था अभी, जबकि यूरिया का मेन सीजन है। किसान को 1800 बोरा आया, सब टोटल नेपाल चले गया। और क्रय धान खरीदना है किसान का, उसका भी धान किसान का जो भूमिहीन है उसके नाम पर धान खरीदा गया है। और जितने ज़मीन वाले लोग हैं, रैयती लोग हैं, उनका धान नहीं लिया गया है। एक तरफ भूमिहीन जिनको अपना गवर्नमेंट से लाभ लेते हैं 5 किलो राशन का, उनके नाम पर 100 कुंटल धान का खरीदारी की गई है। इसलिए हम लोग का अनुरोध है डीएम साहब से लेकर के और डीसीओ साहब सबको इस पर जांच का करने का कष्ट करें और यहाँ जो धांधली हो रही है उसके विरोध में कार्रवाई करें। मतलब पूरा मामला समझिए भाई साहब, जो व्यक्ति भूमिहीन है उनके नाम से लगभग 150-200 कुंटल का जो है धान बिक्री का यह मामला आता है, जो भूमिहीन है उसके नाम पे। उसके बाद है जिन व्यक्तियों के पास कम भूमि है उनके नाम पे भी, उनके भाई के नाम पर, उनके बेटा के नाम पर और उनके जो है उनके पिता के नाम पे जो है लगभग कई कुंटल जो है धान का बिक्री का जो है उस लिस्ट जारी किया जाता है। भूमिहीन लोग से भी लिया गया है धान, 100 कुंटल भूमिहीन के नाम पर धान का खरीदारी की गई है। मतलब जो भूमिहीन है उनके नाम पे धान का बिक्री किया गया है। बिक्री किया गया है। बाकी ये अभी जो पैक्स अध्यक्ष साहब जीते हुए हैं उनके जो है उनके द्वारा जनता को, आम पब्लिक को अभी क्या फायदा मिल रहा है? अभी तो मेन गेहूं का पटवन का सीजन है, किसान को यूरिया चाहिए, लेकिन यहाँ के सारे किसान ब्लैक से यूरिया ले करके अपने अपने गेहूं के खेत में सिंचाई करने के बाद दिए हैं। मतलब उनके तरफ से अभी खाद वगैरह किसी भी प्रकार का वितरण नहीं किया गया? उठाव हुआ 1800, हम लोग को जो जानकारी है कि 1800 बोरा उनको मिला था, यूरिया लाए थे। और टोटल नेपाल बिचवलिया के माध्यम से टोटल नेपाल चला गया। मतलब खाद का उठाव हुआ और पतली गली से नेपाल चली गई। नेपाल चली गई। किसी भी किसान को एक भी किसान को खाद नहीं मिला है, किसी भी तरह का लाभ नहीं मिला, किसी तरह का लाभ नहीं मिला है। जबकि किसान का मेन सीजन है गेहूं का। इस समय त्राहिमाम किसान करते हैं यूरिया के लिए और ब्लैक रेट में दूसरे जगह से किसान ले आकर के यहाँ छीटे हैं, अपने खेत में डाले हैं यूरिया, लेकिन इनका टोटल बॉर्डर पार हो गया, नेपाल चला गया। अच्छा, जिस वक्त आप चुनाव लड़ रहे थे, आपने चुनाव कितने वोटों से लॉस किया? हमने 91 वोट से चुनाव हमने हारा है। और हम इससे पूर्व हम रह चुके हैं 10 साल। उस समय किसान, आप घूम करके यहाँ के किसान से पूछ सकते हैं कि रेट में जो गवर्नमेंट की रेट है उस रेट में सारे किसान को हम अवेलेबल कराते थे। लेकिन यह है बेचारा 300 350 के रेट में किसान को यूरिया वितरण करता है बेचारा, और वो भी समय पर नहीं, कभी कभी। अभी मेन सीजन था किसान का, इस समय यूरिया चाहिए किसान को, वो आया और टोटल नेपाल बिचौलिया के हाथ से दे करके और टोटल नेपाल बेचारे भेज दिए हुए है। मतलब जिस सिंचाई के लिए खाद किसानों को मिलना चाहिए वह खाद किसान को ना मिलकर बल्कि जो है पतली गली से कहीं और चली गई है। अच्छा, जिस वक्त आप थे, सवाल ये भी उठता है कि जिस वक्त आप सत्ता में थे उस वक्त भी आपने तो कुछ गबन किया होगा। मेरे पैक्स में 3 गांव पड़ते हैं, अगारवा, कोरीगांवा और अठमुआन। आप लोग से अनुरोध करते हैं कि तीनों गांव में आप घूम करके पता कर सकते हैं कि जब मैं था उस समय किसान को टोटल समय से सुविधा के साथ रेट में, जो गवर्नमेंट की मानक रेट है उस रेट में मैंने आपूर्ति खाद का करता था। और किसान के लिए एक्स्ट्रा मेरे यहाँ कभी भी किसान कोई फिर करके नहीं गया।
अच्छा, उसके बाद जिस समय आप पदभार में थे उस समय क्या किसानों को विशेष लाभ मिलता था क्या, जैसे सिंचाई वगैरह का, इन सब लेके? उस समय सिंचाई का यहाँ नहीं था, ना ही ट्रैक्टर इस सब का अथी था, प्रपोजल उस समय ट्रैक्टर इस सब का नहीं था, यहाँ सिर्फ क्रय का था। और बीमा, एक टर्म बीमा का भी मिला, जिसमें मैंने किसान को कुछ, अभी नया था उस समय 9-11 में, उस समय कुछ लाभ बीमा से मैंने दिलवाने का काम किया था। 2019 तक आप थे, तो फिर किसान भाइयों को लाभ के लिए आपने सरकार के पास प्रपोजल क्यों नहीं भेजे? उस समय कोऑपरेटिव डिपार्ट हम लोग से KCC के लिए हम लोग को बोली थी, जो लिस्ट बना करके हम लोग कोऑपरेटिव बैंक को अवेलेबल कराए थे, लेकिन रुपये के अभाव में नाबार्ड उस समय पैसा नहीं दी, जिसके चलते वो अधर में लटका रह गया। नहीं तो KCC के लिए हम लोग प्रपोजल दिए थे। और ट्रैक्टर, मेरे ही समय में ट्रैक्टर का प्रपोजल भी हम लोग दिए थे। आज तक ट्रैक्टर का आता पता नहीं है कि ट्रैक्टर क्या हो गया। अच्छा, अब मेरा पब्लिक जानना चाहती है, जो पब्लिक देख रही है वह जानना चाहती है कि आखिर पैक्स अध्यक्ष से लोगों को, किसानों को क्या फ़ायदा होता था पहले जिस वक्त आप थे? जिस समय हम थे उस समय हर एक सीज़न में, खेती के सीज़न रबी और खरीफ, दोनों सीज़न में यहाँ के किसान से आप घूम कर के पता कर सकते हैं कि कहीं भी किसान कभी भी परेशान नहीं हुआ। रात में, सुबह खेत में अपना काम करके और आता था लोग, उसके बावजूद भी खाद ले जा कर के अपने समय से अपने फसल में खाद लोग डालता था। मतलब उस समय किसी भी प्रकार का कमी नहीं होता था? एक भी कमी नहीं। बाहर कहीं किसी भी किसान आज तक मेरे समय में बाहर नहीं से खाद लाया और नहीं ब्लैकिया से खाद लाया। एकदम वाजिब रेट पर मैंने खाद दिया, जो गवर्नमेंट की रेट थी उस रेट पर मैंने अवेलेबल कराता था खाद समय समय से। एक भी किसान हमसे त्रसित नहीं था खाद के लिए। इस वक्त जो है तराही माम मचा हुआ है, एकदम तराही माम मचा हुआ है इस समय। अच्छा, एक चीज़ और ही है, आपके पंचायत में जब इस पंचायत में चुनाव हुआ तो ऐसे पता चला कि कई जो है फर्जी तरीके से वोटों को बनाया गया और उनसे मतदान कराया गया। फर्जी तरह से अब मानक है चुनाव में कि 18 साल के बाद ही मत देने का अधिकार है, लेकिन यहाँ 12 साल और 13 साल के लोगों का नाम जोड़ करके और फर्जी ढंग से उस सब का मतदान कराया गया। आधार कार्ड में गलत डेट ऑफ बर्थ डाल के स्कैनिंग करके उस सब से वोट दिलवाने का काम किया गया है। अच्छा, जिसके विरोध में मैंने हाई कोर्ट भी जाने के लिए मैं तैयार हूँ कि जो मैट्रिक का मानक है 15 से 16 साल में मैट्रिक करने का नियम है, गवर्नमेंट के तरफ से गाइडलाइन है। जो लड़का 8वां में और 9वां अभी तक मैट्रिक नहीं किया उस सब का भी नाम है और उस सब भी वोट गिराया है। मतलब जो लड़का क ख ग जानता था उसको जो है मताधिकार का प्रयोग किया गया, उनसे वोट दिलवाया गया, फर्जी तरीके से उसका आधार कार्ड बनवाया गया, उसके बाद उनका पहचान पत्र बनवाया गया, उसके बाद तब उनके जो है उनसे वोट दिलवाया गया। हाँ, उसके बाद उनसे मतलब सरासर चुनाव आयोग की आंखों में धूल झोंकने का काम किया गया। नहीं, जिसके लेकर के हम लोग बूथ पर भी अति किए थे, लेकिन प्रशासन के तरफ से उस पर एक्शन नहीं लिया गया। बूथ पे भी हल्ला हंगामा हुआ था इस चीज को लेकर। हल्ला हुआ था हुआ था कि फर्जी तरीके से वोट क्यों पड़ रहा है? तो जब अधिक गिरवाया के बोले हम बनाया है तो ये वो बोले लगा। मतलब उन्होंने एक्स्ट्रा कितने लोगों को इस लिस्ट में नाम जोड़ा? 150 से ज़्यादा लोगों का नाम जो अंडर एज है, जिसको मत वोट देने का अधिकार नहीं है, जो अभी 18 साल से नीचे है, 14, 15, 16 साल का है, उस सब का भी वोटर लिस्ट में नाम जोड़ करके और तो फर्जी तरह से उस सब का वोट गिरवा करके। और अच्छा, बाकी ब्लॉक के BCO साहब और जिला के DCO साहब से क्या कहना चाहते हैं? BCO साहब और DCO साहब से हमसे यही अनुरोध है कि जो धान क्रय, अभी किसान का धान क्रय होना चाहिए, न कि भूमिहीन का धान लेना, भूमिहीन के नाम पर धान जाना चाहिए। और जो किसान है बिचवलिया के हाथ से धान कम रेट में बेचने के लिए मजबूर है, उसके घर में शादी संबंध है और अपने खाद खरीदने के लिए पैसा चाहिए, लेकिन यहाँ किसान का धान नहीं ले करके और भूमिहीन के नाम पर धान चलाया जा रहा है, लेकिन किसान का धान बिचवलिया के हाथ बेचने के लिए यहाँ का किसान मजबूर है। इसलिए BCO साहब से यही और DCO साहब से आग्रह है कि इस पर
जांच कराया जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मतलब बनकटवा प्रखंड के बिजबानी पूर्वी पंचायत के पैक्स अध्यक्ष साहब को जैसे ही गेंद खेलने का मौका मिला तो उन्होंने भाई साहब पहली गेंद पे ही उन्होंने छक्का जड़ दिया। जैसे ही दूसरी गेंद जो है जैसे बल्लेबाजी करने का मौका मिला तो लगातार बैक टू बैक दूसरी गेंद पे भी छक्का मार दिया भाई साहब। इस गांव के जनता के जो है बीचों बीच गेंद को चीरते फाड़ते हुए भाई साहब लगातार बैक टू बैक छक्का मारते जा रहे हैं। यह पूरा गबन का मामला लगभग कई लाख रुपए का है। हालांकि मैं ब्लॉक के बीसीओ साहब और जिला के डीसीओ साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अनुरोध करता हूं कि इस पंचायत के ऊपर अपनी जो है जांच कमेटी का टीम बैठाइए और इसका जो जांच करवाइए ताकि वैसे गबन करने वाले पैक्स अध्यक्ष साहब के ऊपर कानूनी कार्रवाई हो, उसके बाद जो उनका लाइसेंस रद्द किया जाए। यदि गलत है तब, हाँ गलत है तो उसका रद्द किया जाए उसका। देखिए सबसे बड़ी बात है दोस्तों, इस पंचायत का देखिएगा ना, जो भूमिहीन किसान है उनके नाम पे जो है देखिए कितने जो है धान का बिक्री किया गया, कितने कुंटल का। तूफानी दास पिता शंकर दास अच्छा। जो भूमिहीन है जी 139 क्विंटल धान उनके नाम पर खरीदारी की गई है। तूफानी दास भूमिहीन है फिर भी उनके नाम पे 139 कुंटल का धान का बिक्री किया गया है। बिक्री किया गया है। और गुड्डू कुमार और राजदेव राम पिता राजदेव राम जो भूमिहीन है उसके नाम पर 98 क्विंटल धान की बिक्री की गई है। अच्छा। अजय कुमार पिता सर्बानंद राय उसके नाम पर 96 क्विंटल धान का खरीदारी की गई है। अनिल कुमार पिता स्वर्गीय राजदेव राम उसके नाम पर 97 क्विंटल की धान खरीदारी की गई है। बैजू शाह पिता चंद्रिका शाह उनके नाम पर 98 क्विंटल धान का खरीदारी किया गया है। मतलब भाई साहब इस लिस्ट में जितने भी नाम आपको दिखाई दे रहा है उस लिस्ट में जो है सभी लोग भूमिहीन है फिर भी उनके नाम पे 100 कुंटल 150 कुंटल 200 कुंटल के आसपास जो है धान का खरीदारी किया गया है। यह जो है इस जनता के इस गाँव के जनता को जो है तार तार किया गया है और इस जनता के बीचों बीच जो है कितना भ्रष्ट हो रहा है ये जो है आप बेखूबी देख सकते हैं। हम पुलिस एजेंट बने थे। अच्छा आप पुलिस एजेंट थे। क्या हुआ था वहाँ पे? वहाँ पे जैसे मिनिस्टर यादव जो थे ना पैक्स अध्यक्ष पूर्व पैक्स अध्यक्ष और पैक्स में लड़ा भी था, वो आके हमको बोल रहा था कि तू कथी जानी तेरे बहुत गलत अशब्द बोलकर हमको वहाँ पे मारने की धमकी दिया और उसके बाद में वहाँ से कॉमेज वाले जो भी हम रोके उसके खिलाफ हम पे बहुत ज़्यादा इसी किया। उसके बाद में मतलब आप जैसे कहे कि भाई साहब यह अंडर एज वालों को वोट देना अधिकार नहीं है वैसे आपके ऊपर अशब्द भाषा का प्रयोग किया गया और आपको डांट फटकार भी लगाया गया। हाँ बहुत ज़्यादा और गाली वाली दिया तो बाद में दौड़ को हम बोले तो वहाँ तो फिर संथा फिर बाद में 2-3 बार ऐसे ही झड़प होते रहा। अच्छा आए दिन बिहार में यह हो रहा है कि जहां जहां जिस पैक्स अध्यक्ष ने गबन किया है वह बिहार सरकार उस पैक्स अध्यक्ष को जो है रातों रात बर्खास्त करने में और जिला अधिकारी साहब जो है रातों रात उस पैक्स अध्यक्ष को बर्खास्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। बाकी इस बनकटवा प्रखंड के बिजबानी पूर्वी पंचायत के बारे में आपका क्या राय बनेगा कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन बैठे आला अधिकारी के पास यह वीडियो पहुंचे ताकि इन पंचायत के ऊपर उन पैक्स अध्यक्ष के ऊपर इस जांच कमेटी बैठे ताकि इस पंचायत का जो है सही से जांच हो और जो है जनता को जो है सही सलामत उनका जो है सिंचाई और आदि जो सामान का फायदामंद मिले। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय बिहार।